नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सादर वंदन। मैं ज्योतिष आचार्य नितेश शर्मा श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान संस्थान खातेगांव में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे आपके समक्ष। वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर गुरुदेव का राशि परिवर्तन से क्या योग निर्मित हो रहा है और सभी द्वादश राशियों पर गुरुदेव का राशि परिवर्तन से क्या फल प्राप्त होगा, इन विषयों पे आपसे कुछ विशेष हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होने में सहायता होगी और आपको सीधे आप तक पहुंच जाएगी। तो आप ज्योतिष में जो रुचि रखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए विशेष में हमारा ये चैनल यहाँ से प्रारंभ करा है मैंने कुछ ही समय पहले। तो आप सभी से विशेष निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे इस कार्य को करने में और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं पुनः। और आप सभी से एक बार फिर पुनः मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आप तक ज्योतिष संबंधित जानकारी सीधे प्राप्त हो सके। तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के विषय में। गुरु ग्रह की क्या स्थिति है वर्तमान और गुरुदेव द्वारा हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए मित्रों आप सबके समक्ष विशेष में चर्चा करना चाहूँगा। गुरुदेव का क्या फल प्राप्त होता है, गुरुदेव का किन चीज़ों का कारक है और गुरु ग्रह से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, गुरु किन रोगों का कारक होता है और किन चीज़ों का कारक होता है, और गुरु ग्रह से हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है, उन सब विषयों में भी आपसे कुछ संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में आपसे कुछ विशेष जानकारी मैं यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ। गुरु ग्रह जो हमारा आकाश मंडल है यहाँ पर कहाँ स्थित है और गुरु ग्रह से हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है, गुरु ग्रह की धरती से कितनी दूरी है, इन सब विषयों में आपसे कुछ विशेष जानकारी मैं यहाँ से आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के विषय में। गुरु का जो नाम है, जो संस्कृत में नाम बताए गए हैं गुरु ग्रह के, बृहस्पति, प्रशांत, त्रिदेव, सुरगुरु, देवगुरु, सुराचार्य, देवाचार्य, वाचस्पति, मंत्री, देवज्ञ, इज्ज, अमर मंत्री, अंगिरा, अंगिरस, आर्य, जीव, सूरी आदि अंग्रेजी नाम गुरु ग्रह का जुपिटर है। उर्दू, फारसी, अरबी, मुस्तरी, ईशरभंद जो गुरु का एक अरबी नाम है। तो पौराणिक परिचय के अनुसार कर्दम ऋषि की तीसरी पुत्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था। उन्हीं के गर्भ से बृहस्पति का जन्म हुआ है। ये देवताओं के गुरु पद पर अभिषिक्त है, अतः इन्हें ग्रह भी कहा जाता है। और पुराणों के अनुसार बृहस्पति की स्थिति मंगल के ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर है। मंगल ग्रह जो पृथ्वी से जितनी दूरी पे है उससे भी 2 लाख योजन की दूरी पर गुरु ग्रह स्थित है। और यदि यह ग्रह अगर वक्री नहीं होता है तो पूरे 1 वर्ष में पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर लेती है, गुरु ग्रह परिक्रमा कर लेता है। तो गुरु ग्रह की एक परिक्रमा 1 वर्ष में पूरी हो जाती है, परंतु गुरु ग्रह समय समय पर वक्री अथवा मार्गी होते रहते हैं। इस कारण से उन्हें 1 महीने का समय कुछ ज़्यादा लगता है। इससे वह 13 महीने में करीब एक राशि को परिवर्तन करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। ज्योतिषी मत के अनुसार यह ग्रह आकार में अन्य सभी ग्रहों से वजनी तथा महाकाय यहाँ की अन्य सभी ग्रहों को सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी से 9,86,720 मील की दूरी पर है। अतः गुरु ग्रह, कुछ विद्वान इसे पृथ्वी के व्यास से करीब 11 गुना अधिक मानते हैं। जो जितनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, उससे करीब 11 गुना बड़ा गुरु ग्रह का आकार है। तो गुरु ग्रह पृथ्वी के आकार से कई गुना है। और ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों में गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और गुरु ग्रह का भी सर्वाधिक फल प्राप्त होता है यहाँ पर हर मनुष्य को, जीव मात्र को। और जितने भी चराचर में जितने भी जीव जंतु अचर स्थिति में
यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं उन सभी को गुरु ग्रह द्वारा विशेष फल प्राप्त होता है। अब आगे हम गुरु ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। विशेषतः गुरु को काल पुरुष का ज्ञान माना गया है। काल पुरुष की क्या स्थिति रहेगी और काल पुरुष का क्या ज्ञान है वह गुरु ग्रह को माना गया है। अतः यह मंडल में इसे मंत्री पद भी प्राप्त है। ग्रह मंडल में मंत्री की स्थिति पर भी विराजमान है गुरु ग्रह। अतः वर्णपीत गौर अवस्था रत्तलिंग पुरुष जाति ब्राह्मण नेत्र भूरे रंग के स्पुरूप स्वरूप भूरे आकृति गोल पद द्विपाद गुण सत्व गुण है। अतः अधिपत्य गुरु ग्रह का जो अधिपत्य है किन चीज़ों पर है आपको बता दें। गुरु जीव हृदय कोश चर्बी तथा कफ का अधिपति माना गया है। मनुष्य के शरीर में कमर से जंघा तक इसका अधिकार होता है। क्षेत्र यह विवेक बुद्धि ज्ञान परलौकिक सुख स्वास्थ्य आध्यात्मिकता उदारता धर्म न्याय सिद्धांतवादिता उच्चाभिलाषी शांत स्वभाव राजनीतिज्ञता पुरोहित्व मंत्रित्व यश सम्मान प्रति का कल्याण पवित्र व्यवहार आदि के अतिरिक्त धन संतान तथा बड़े भाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। गुरुदेव से इन सब चीज़ों पे विचार किया जा सकता है। गुरु ग्रह की क्या स्थिति है उसके अनुसार हमारे जीवन में इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ उत्पन्न होगी और हमें उन सब से संबंधित क्या सुख मिलेगा। पुत्र संतान का सुख कैसे प्राप्त होगा वह गुरु ग्रह की विशेष स्थिति पर हमें प्राप्त होता है। आगे हम गुरु को स्वर्ण कांस्य चना गेहूँ जौ तथा पीले रंग के पुष्प वस्त्र फल हल्दी धनिया प्याज इन सब चीज़ों का भी कारक माना गया है। गुरु ग्रह बकरी अतिचारी गुरु अभिष्ट फल नहीं देता है। गुरु बकरी अवस्था में या अति चाल जो चाल होती है निर्धारित चाल उससे भी अधिक चाल चलने पर भी अभिष्ट फल नहीं देता है। अतः बृहस्पति गौर वर्ण का है और शरीर बड़े भूरे बाल तथा नेत्र वाला कोमल मति धर्म नीतिज्ञ ये पंच भाव का कारक भी माना गया है। इसके द्वारा संतान विद्या वर्ण लाभ यश कीर्ति राज सम्मान पवित्रता इंद्रिय निग्रह ग्रह तथा पौत्र एवं गुल्म शोध आदि का रोगों का भी विचार किया जाता है। यह लग्न में बलि तथा चंद्रमा के साथ रहने पर ज्येष्ठा बलि होता है। यह सूर्य के साथ साध्विक चंद्रमा के साथ राजस मंगल के साथ तामस तथा बुध एवं शुक्र के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार संबंध रखता है। यह गुरु ग्रह की हमने आपको विशेष कुछ जानकारी दी यहाँ से मित्रों और हम आगे भी इसी प्रकार से आपको सभी ग्रहों की जानकारी देते रहेंगे। गुरु ग्रह की जो वर्तमान स्थिति है आज हम बात कर रहे हैं 14 सितंबर 2021 से गुरुदेव का मकर राशि में बकरी अवस्था में प्रवेश करना। ऐसी स्थिति को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे मित्रों। यहाँ पर दिया गया है 20 जून 2021 से गुरु की बकरी चाल प्रारंभ हुई थी जो गुरु ग्रह बकरी अवस्था में शुभ फल प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर 2021 तक गुरुदेव जो है बकरी अवस्था में रहेंगे। इसके पश्चात 18 अक्टूबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था में होंगे। अतः इसके पश्चात गुरुदेव से संबंधित हमें शुभ फल प्राप्त होगा। गुरुदेव या गुरु ग्रह जब बकरी होते हैं तो हमें कम ही शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का जो राशि परिवर्तन योग है मकर राशि में गुरुदेव का गोचर होना ऐसी स्थिति पर यहाँ पर कुंडली का निर्माण किया गया है। अतः गुरुदेव जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं और पिछले समय में हमने देखा था गुरु जब मकर राशि में रहे थे उस समय में काफ़ी अशुभ फल प्राप्त हुआ था और कई प्रकार की बीमारियों ने हमें और पूरे विश्व को परेशान करा था। ऐसी स्थिति में गुरुदेव पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह स्थिति मकर राशि में गुरुदेव परम नीच के हो जाते हैं और गुरु ग्रह नीच अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे में गुरु ग्रह द्वारा शुभ फल प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः आप सभी से विशेष अनुग्रह है गुरुदेव की इस अवस्था में आप अपने समय अनुसार विशेषतः मकर राशि वालों के लिए मकर राशि पर वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह की 7.5 की स्थिति भी बनी हुई है और गुरु ग्रह भी उसी राशि में जो मकर राशि में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति यह बहुत कम शुभ रहेगी। ऐसी स्थिति में मकर राशि
वाले जातकों के लिए गुरुदेव की आराधना करना शुभ होगा। अतः गुरु की पंचम दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो वृषभ राशि वालों के लिए तो गुरुदेव कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन का जो योग रहेगा यह शुभ रहेगा। और साथ भी पूर्णम दृष्टि जो है कर्क राशि पर गुरु की ग्रह की पड़ेगी, तो गुरु ग्रह से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ फल प्राप्त होगा। गुरु ग्रह जिन चीज़ों के कारक है वो सब चीज़ आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगी। अतः नवम पूर्ण दृष्टि कन्या राशि पर भी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए भी यह स्थिति और यह समय अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे और पुनः वापस कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद की ग्रहों की स्थिति कुछ अलग होगी। ये जो पत्रिका का निर्माण किया गया है ये 14 सितंबर के पश्चात ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसके अनुसार यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी से विशेष मेरा अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें ये कार्य करने में और भी बहुत अच्छा लगे। जय श्री कृष्णा। आप